राधे राधे प्यारे भक्तों। आज मैं तुमसे उस अदृश्य सुरक्षा के बारे में बात करना चाहता हूं जो हर सच्चे भक्त को मिलती है कि जब भगवान आपको हर बुरी नजर से बचाते हैं तो ऐसे संकेत जरूर मिलते हैं जो बताते हैं कि एक अदृश्य कवच तुम्हारे चारों तरफ है। और आज मैं तुम्हें वे सभी संकेत बताऊंगा जो शायद तुम्हारे जीवन में पहले से आ रहे हैं पर तुमने उन्हें पहचाना नहीं। तुमने महसूस किया होगा कि कभी कभी जीवन में ऐसी बातें होती है जो तुम्हें नुकसान पहुंचा सकती थी पर नहीं पहुंचाई। कोई हादसा होते होते रुक गया, कोई षड्यंत्र था पर काम नहीं आया, कोई तुम्हारा बुरा चाहता था पर उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई और तुम सोचते रहे यह कैसे हुआ, ये संयोग था या कुछ और। ये संयोग नहीं था, ये भगवान का कवच था, वह अदृश्य सुरक्षा जो उन्होंने तुम्हारे चारों तरफ खड़ी कर रखी है। और आज मैं तुम्हें वे संकेत बताऊंगा जो ये सिद्ध करते हैं कि भगवान तुम्हें हर बुरी नजर से बचा रहे हैं। प्यारे भक्तों, पहले ये समझो कि बुरी नजर क्या है। बुरी नजर केवल वह नहीं जो कोई जानबूझकर करे। बुरी नजर वह भी है जो ईर्ष्या से आती है। जब कोई तुम्हारी सफलता देखकर मन में जलन महसूस करता है तो वह ऊर्जा व भाव तुम्हारी तरफ आता है। जब कोई तुम्हारी खुशी देखकर भीतर से कुढ़ता है तो वह कुड़न एक नकारात्मक शक्ति बन जाती है। जब कोई तुम्हारे बारे में बुरा सोचता है वो बुरी सोच एक ऊर्जा बन जाती है। और यह ऊर्जाएं, ये नकारात्मक शक्तियां, ये तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। पर जब भगवान तुम्हारे साथ हो, जब उनका कवच तुम्हारे चारों तरफ हो, तो ये कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम तक नहीं पहुंच सकती। वो कवच उन्हें रोक देता है, लौटा देता है और तुम्हें सुरक्षित रखता है। पर ये कवच कैसे काम करता है, इसे समझने के लिए उन संकेतों को जानना जरूरी है जो भगवान देते हैं जब वे तुम्हारी रक्षा कर रहे होते हैं। प्यारे भक्तों, पहला संकेत ये होता है कि जब भगवान तुम्हें बुरी नजर से बचा रहे होते हैं तो वे ऐसी परिस्थितियां बनाते हैं जो तुम्हें उस जगह या उस व्यक्ति से दूर ले जाती हैं जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने वाला था। तुम किसी जगह जाना चाहते थे और किसी कारण से नहीं जा पाए। बाद में पता चला कि वहां कुछ बुरा हुआ। तुम किसी काम में लगे थे और अचानक कोई और काम आ गया। बाद में पता चला कि पहले काम में कोई समस्या थी। ये भगवान की वह व्यवस्था है जो तुम्हें उस खतरे से पहले ही दूर कर देती है जो तुम्हारी तरफ आ रहा था। तुम उस समय परेशान हो जाते हो, यह क्यों नहीं हुआ, ये बाधा क्यों आई। पर बाद में जब पूरी तस्वीर दिखती है तब समझ आता है कि वह बाधा वास्तव में सुरक्षा थी। और ये केवल एक बार नहीं होता, ये बार बार होता है। हर बार जब कोई बुरी नजर या बुरी शक्ति तुम्हारी तरफ आती है, भगवान तुम्हें उससे दूर कर देते हैं। कभी परिस्थिति के माध्यम से, कभी किसी इंसान के माध्यम से, कभी किसी छोटी सी घटना के माध्यम से। इसलिए जब कोई योजना अचानक नहीं बन पाए, जब कोई काम अचानक रुक जाए तो तुरंत निराश मत हो। एक पल रुको, भगवान से पूछो क्या तू मुझे कुछ बता रहा है, और देखो जवाब जरूर मिलेगा। प्यारे भक्तों, दूसरा संकेत यह होता है कि जब भगवान तुम्हें बुरी नजर से बचा रहे होते हैं तो तुम्हें एक अजीब सी बेचैनी होती है किसी विशेष व्यक्ति या जगह के बारे में। तुम उस व्यक्ति से मिलने जाते हो और मन में कुछ असहज होता है। तुम उस जगह जाते हैं, तुम हो और भीतर से कुछ सावधान करता है। तुम किसी निर्णय पर पहुंचने वाले होते हो और एक अजीब सी आवाज भीतर से कहती है रुको। यह बेचैनी, यह असहजता, ये आवाज, ये तुम्हारी अपनी नहीं होती, ये भगवान की आवाज होती है। वह तुम्हारे भीतर से बोलते हैं, वह तुम्हारी
आत्मा के माध्यम से चेताते हैं, और जो इस आवाज को सुनता है वो बच जाता है, जो अनसुना कर देता है वो बाद में पछताता है। इसीलिए जब भी ऐसी बेचैनी हो उसे नजरअंदाज मत करो, उसे वहम मत कहो, उसे डर मत कहो। ये भगवान का संकेत है, वह तुम्हें बचा रहा है। और जब भगवान बचाने की कोशिश करे तो उसे सुनना तुम्हारी जिम्मेदारी है। प्यारे भक्तों, तीसरा संकेत ये होता है कि जब भगवान तुम्हें बुरी नजर से बचा रहे होते हैं तो वे तुम्हारे जीवन में ऐसे लोगों को भेजते हैं जो उस बुरी नजर के खिलाफ एक ढाल बन जाते हैं। कभी कोई ऐसा दोस्त मिलता है जो सही समय पर सही बात कह देता है और तुम्हें किसी गलती से बचा देता है। कभी कोई बुजुर्ग मिलता है जो बिना जाने भी तुम्हारे लिए दुआ करता है और वह दुआ तुम्हारे जीवन को बदल देती है। कभी कोई अजनबी मिलता है जिसकी एक बात तुम्हें उस रास्ते से हटा देती है जो खतरनाक था। ये लोग भगवान के दूत हैं, वह जानते भी नहीं कि वे क्यों वहां थे, पर वे थे और उनकी उपस्थिति, उनके शब्द, उनकी मदद, ये सब भगवान की व्यवस्था का हिस्सा था। इसीलिए जो लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं उन्हें ध्यान से देखो। हर मुलाकात में एक संदेश हो सकता है, हर इंसान के माध्यम से भगवान कुछ कह सकता है। और जब कोई तुम्हें बिना कारण के बचाए तो उस इंसान में भगवान को देखो और उनका शुक्रिया करो। प्यारे भक्तों, चौथा संकेत ये होता है और ये बहुत रोचक है। जब भगवान तुम्हें बुरी नजर से बचा रहे होते हैं तो जो तुम्हारा बुरा चाहते हैं उनकी योजनाएं अचानक बिगड़ने लगती हैं। जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे होते हैं वह षड्यंत्र उन्हीं पर पलट जाता है जो तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वे खुद उस नुकसान में फंस जाते हैं। जो तुम्हारे बारे में झूठ फैलाते हैं वो झूठ एक दिन उन्हीं को शर्मिंदा कर देता है। ये भगवान का न्याय है और ये न्याय बिना तुम्हारे कुछ किए होता है। तुम्हें बदला नहीं लेना पड़ता, तुम्हें लड़ना नहीं पड़ता, तुम्हें कुछ साबित नहीं करना पड़ता। भगवान खुद ये काम करता है। और जब तुम ये होते देखते हो, जब तुम देखते हो कि तुम्हारा बुरा चाहने वालों की योजनाएं विफल हो रही हैं, तो ये चौथा संकेत है, भगवान का कवच काम कर रहा है और तुम उस कवच के भीतर सुरक्षित हो। प्यारे भक्तों, पांचवा संकेत ये होता है कि जब भगवान तुम्हें बुरी नजर से बचा रहे होते हैं तो तुम्हारे जीवन में जो मुश्किलें आती हैं वे आती हैं, पर उनसे जो नुकसान होना चाहिए था वो नहीं होता। एक दुर्घटना होती है पर चोट बहुत कम लगती है। एक बड़ा नुकसान होने वाला था पर छोटे से नुकसान में टल जाता है। एक बड़ी बीमारी आती है पर जल्दी ठीक हो जाती है और तुम सोचते हो ये तो और बड़ा हो सकता था, ये तो कहीं ज्यादा नुकसानदेह हो सकता था, और ये सोचते हुए एक राहत की सांस लेते हो। वह राहत की सांस भगवान का आशीर्वाद है, वह कम नुकसान भगवान की कृपा है। वह हो सकता था पर नहीं हुआ, ये भगवान का कवच है। इसीलिए जब भी कोई मुसीबत आए और उससे जितना नुकसान होना चाहिए था उससे कम हो, तो ये पांचवा संकेत देखो, भगवान ने तुम्हें बचाया, उस बुरी नजर को उन्होंने कमजोर कर दिया और तुम उनकी सुरक्षा में हो। प्यारे भक्तों, छठा संकेत यह होता है और ये सबसे सुंदर संकेत है। जब भगवान तुम्हें बुरी नजर से बचा रहे होते हैं तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति होती है जो परिस्थितियों से परे होती है। जब चारों तरफ तूफान हो पर भीतर एक स्थिरता हो, जब दुश्मन हो पर डर ना हो, जब लोग बुरा चाहते हो पर मन में उनके लिए कोई नफरत ना हो, ये शांति, ये स्थिरता, ये निर्भयता, ये भगवान के कवच का सबसे सुंदर रूप है। जब तुम उस कवच में होते हो तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि जो सबसे बड़ी शक्ति है वह
तुम्हारे साथ है। और जब सबसे बड़ी शक्ति साथ हो तो कोई भी बुरी नजर, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी षड्यंत्र तुम्हें छू नहीं सकता। और ये शांति तुम्हारे चेहरे पर दिखती है। लोग देखते हैं और हैरान होते हैं, इतनी मुश्किलें हैं, पर ये इंसान इतना शांत कैसे है? वो शांति का जवाब एक है, भगवान का कवच। इसीलिए जब ये शांति महसूस हो, उसे पहचानो, उसके लिए शुक्रगुजार हो जाओ और जानो कि ये छठा संकेत है, भगवान तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। प्यारे भक्तों, सातवां और सबसे पवित्र संकेत ये होता है, जब भगवान तुम्हें बुरी नजर से बचा रहे होते हैं तो तुम्हारे जीवन में एक ऐसा समय आता है जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो और तुम देखते हो कि कितनी बार, कितने मौकों पर, कितनी परिस्थितियों में तुम बचे। और जब यह सब एक साथ दिखता है तो एक ऐसी कृतज्ञता आती है जो शब्दों में बयान नहीं होती। तुम देखते हो वह हादसा जो होने वाला था नहीं हुआ, वह इंसान जो मुझे नुकसान पहुंचाने वाला था वह अचानक जीवन से हट गया, वह योजना जो मेरे खिलाफ थी वो विफल हो गई, वह नुकसान जो बहुत बड़ा होने वाला था वह छोटा रह गया। और ये सब देखकर एक ही समझ आती है, भगवान ने हर बार मुझे बचाया, हर बार बिना किसी अपवाद के। और इस समझ के साथ एक ऐसा रिश्ता बनता है भगवान के साथ जो किसी और चीज से नहीं बन सकता। एक ऐसा भरोसा जो अटूट होता है, एक ऐसी आस्था जो अडिग होती है। ये सातवां संकेत है। और ये सबसे बड़ा उपहार है जो भगवान देते हैं, वह रिश्ता जो हर बचाव के बाद और गहरा होता जाता है। प्यारे भक्तों, अब मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहता हूं। भगवान का ये कवच, ये सुरक्षा, ये अपने आप नहीं आती, इसके लिए कुछ चाहिए, और वह है भगवान के साथ एक जीवंत रिश्ता। जब तुम भगवान को याद करते हो, जब उनसे बात करते हो, जब उनके नाम का जप करते हो, जब उनकी भक्ति में लीन होते हो, तो वह कवच मजबूत होता है। और जब तुम उन्हें भूल जाते हो, जब केवल मुसीबत में याद करते हो, जब दूरी बना लेते हो, तो वह कवच कमजोर होता है। इसलिए हर दिन, हर सुबह, हर शाम भगवान को याद करो। उनसे कहो, प्रभु आज भी तेरी शरण में हूं, आज भी तेरा सहारा है, आज भी तेरे कवच में रहना चाहता हूं। और जब तुम यह कहते हो, भगवान वह कवच और मजबूत कर देते हैं। और उस मजबूत कवच के भीतर कोई भी बुरी नजर, कोई भी नकारात्मक शक्ति, कोई भी षड्यंत्र टिक नहीं सकता। प्यारे भक्तों, एक और बात जो उस कवच को मजबूत रखती है, वह है अपने कर्मों की पवित्रता। जब तुम्हारे कर्म साफ होते हैं, जब तुम्हारी नीयत शुद्ध होती है, जब तुम किसी का बुरा नहीं सोचते, तब भगवान का कवच सबसे अधिक प्रभावी होता है। क्योंकि जो किसी का बुरा नहीं सोचता, उसके लिए भगवान हर बुरी नजर को रोकता है। जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, उसे भगवान हर नुकसान से बचाता है। और जो साफ दिल से जीता है, उसके लिए भगवान हर बुराई को दूर करता है। इसीलिए अपने कर्मों को साफ रखो, अपनी नीयत को शुद्ध रखो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, किसी का बुरा मत चाहो, और भगवान पर भरोसा रखो कि वह तुम्हारी रक्षा करेगा। प्यारे भक्तों, बुरी नजर से बचाव के लिए एक और महत्वपूर्ण बात है, और वह है भगवान के नाम का जप। जब तुम भगवान का नाम लेते हो, जब उनका नाम तुम्हारी जुबान पर होता है, तो एक दिव्य ऊर्जा तुम्हारे चारों तरफ फैल जाती है। वह ऊर्जा एक ऐसी दीवार बनाती है जिसे कोई भी बुरी नजर या नकारात्मक शक्ति भेद नहीं सकती। इसलिए जब भी घर से निकलो, भगवान का नाम लो। जब कोई नई जगह जाओ, भगवान का नाम लो। जब किसी ऐसे व्यक्ति से मिलने जाओ जिसके बारे में मन में संशय हो, भगवान का नाम लो।
और जब रात को सोने जाओ भगवान का नाम लेते हुए सो। ये नाम केवल शब्द नहीं है, ये शक्ति है, ये सुरक्षा है, ये वह कवच है जो भगवान ने तुम्हें दिया है और इसे पहनना तुम्हारे हाथ में है। प्यारे भक्तों, एक और बात जो बुरी नजर से बचाती है वह है कृतज्ञता। जब तुम जो मिला है उसके लिए शुक्रगुजार रहते हो, जब तुम अपनी खुशियों और सफलताओं का श्रेय भगवान को देते हो तो एक अजीब बात होती है, वह ईर्ष्या जो दूसरों के मन में होती है वह कमजोर पड़ जाती है। क्योंकि जो हर चीज का श्रेय भगवान को देता है वह खुद को कभी बड़ा नहीं मानता, और जो खुद को बड़ा नहीं मानता उस पर बुरी नजर का असर कम होता है। राधे राधे भक्तों।